हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर पे हर रोज़ आज से जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप कंप्यूटर पे हर रोज़ मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको पता चले कि कंप्यूटर के साथ कैसे आपको अपने एग्ज़ाम को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और क्या क्या कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी। तो अपना सारा ध्यान इस वक्त स्क्रीन पे रखिएगा, आराम से बिल्कुल प्यार से सुनेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कोई जल्दबाजी कोई कुछ नहीं, आराम से सुनेंगे। देखिए, आपको लॉगिन से लेकर के पेपर को सबमिशन जो करना है उस तक की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, ठीक। सबसे पहले आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके सामने जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बताया जाएगा वो आपकी बर्थ डेट होती है। वो आपके जो टीचर हैं वो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आपकी अपनी बर्थ डेट ही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होगा 5 से 10 मिनट का, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, पहला इंस्ट्रक्शन, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंटडाउन टाइमर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन विल डिस्प्ले, यानी स्क्रीन के बिल्कुल सीधे हाथ पे बिल्कुल ऊपर को आपका जो टाइमर है एग्ज़ाम के टाइम पे वो आपको दिखता रहेगा, यानी आपको पता चलता रहेगा कि आपका टाइम कितना हो गया है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि जब टाइम 0 हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एग्जामिनेशन खुद ही अपने आप एंड हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ टर्मिनेट करना होता है उस टाइम पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, और अपने पेपर को सबमिट करना है, ठीक है। सब चीज़ डिस्कस करेंगे आराम से। फिर दूसरा जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है कि जो क्वेश्चन पैलेट है डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन, जो सीधे हाथ पे ही स्क्रीन के आपका नाम, आपकी फ़ोटो आएगी जो आपका बायोमेट्रिक होगा उस दिन, और वहाँ पर आपको इस तरीके के कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो इन सिंबल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में। देखिए, अगर आपके जो बॉक्स हैं वो वाइट आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके बॉक्स कैसे आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अभी तक क्वेश्चन को विजिट ही नहीं करा है। अगर आपका क्वेश्चन जो बॉक्स है वो रेड आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है। अगर आपका बॉक्स ग्रीन हो गया है, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगी, आप ये मत सोचो क्या हो रहा है, अभी सब प्रैक्टिकली दिखाएंगे, तो आपका क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है। अगर पर्पल आ रहा है तो आपने आंसर नहीं करा है क्वेश्चन को, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ के रिव्यू के लिए रख लिया है कि मैं इसको, अभी मेरे को कन्फ्यूजन है, बाद में जाके मैं इसको आंसर करूँगी। अगर जो पर्पल बॉक्स के साथ ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से उसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपने रिव्यू के लिए रखा है कि शायद आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, ठीक है। ये चीज़ थी। दूसरा, थर्ड इन्होंने बताई है, टू आंसर अ क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। आपको क्लिक करना है उस क्वेश्चन नंबर पे जिस क्वेश्चन पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, और फिर उसका करंट आंसर जो आप उसको चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना है आंसर पे, सेव करना है, नेक्स्ट करना है और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी आपके पास ऑप्शन होगा, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे। इतने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देखने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे सारे के सारे। इनके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इन इंस्ट्रक्शंस के स्किप करके यहाँ से अब आप सीधा नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हो गया। फिर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, अब वो आपकी चॉइस है। मैंने इंग्लिश करी है, आपको हिंदी चूज़ करनी है, आप हिंदी चूज़ कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या हिंदी ट्रांसलेशन दिखता है या नहीं, तो हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन दिखता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। डिक्लेरेशन में आपको बस टिक करना है एंड आई एम रेडी टू बिगिन, और यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो आपका टेस्ट शुरू हो गया है, ठीक है। सब आप देख रहे हो, यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे सब चीज़ आपको दिखाई दे रही है। टाइम आपका शुरू हो गया है, लैंग्वेज आपकी चूज़न है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से लैंग्वेज आपकी चेंज भी हो सकती है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया। आपको जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती थी कि लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जिनकी हिंदी है वो इंग्लिश कर सकते हैं और जिनकी इंग्लिश है वो हिंदी कर सकते हैं,
ठीक है, टाइम आपको यहाँ पे दिखने लगा है, मार्क्स आप देख सकते हो, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, अब देखो, मान लो आपने इस क्वेश्चन को आंसर करा, तो देखो कैसे करोगे। ये आपने आंसर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर देती हूँ, ये आपको ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट का। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट हो गया, सिंपल है आंसर देना। ऐसे ही मान लो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करा, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट करा, इस क्वेश्चन का आंसर करा, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट करा। ठीक है, आप देखोगे कि जिन भी क्वेश्चंस के हम आंसर कर रहे हैं वो बॉक्सेस कैसे हो रहे हैं, ग्रीन। वो बॉक्सेस कैसे हो रहे हैं, ग्रीन। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी। और अगर मान लो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको आपको करके आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे ध्यान देंगे लेफ्ट साइड थोड़ा सा, यहाँ पे आपका मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को फॉर रिव्यू मार्क करना चाहते हो, मान लो मैं इस क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं करा, मैंने मार्क कर दिया फॉर रिव्यू, तो अब आप ज़रा आ जाओ इस साइड, राइट साइड में आके आप देख लो कि ये बॉक्स कैसा हो गया है, पर्पल हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करा तो बॉक्स कैसा हो गया, पर्पल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन बॉक्स का मतलब है आपने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, पर्पल बॉक्स का मतलब है आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है, रिव्यू के लिए रखा है, यानी बाद में देखोगे। रेड बॉक्स का मतलब है आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को, मान लो आपने इस क्वेश्चन को आंसर भी किया है और मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी दिखाया है। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखें तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ दिखेगी, यानी पर्पल भी है और ग्रीन कलर का टिक भी है। ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, ये गलत है, ये जो आप पर्पल वाला कर रहे हो, सिर्फ पर्पल नहीं करना, इसको क्रॉस मार दो, ये काम नहीं करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका काउंट नहीं होगा। मतलब मान लो एग्जाम एंड हो गया, तो अगर आपने ये वाला काम करा है ना, ये काम बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू करने से पहले उस क्वेश्चन का एक आंसर लगा दिया है, चाहे वो तुक्का ही सही है, तो अगर आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और आपका पेपर सबमिट हो जाता है, तो वो आंसर में काउंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आप अपने सारे बॉक्सेस को ग्रीन करें वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और या तो पर्पल पे ग्रीन टिक होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन आपको करने हैं और आंसर सारे लगाने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, तब आप यहाँ पे देखो, राइट साइड नीचे की तरफ देखो, आप सबमिट टेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, सबमिट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और टेस्ट को क्या कर देना, आपको सबमिट कर देना है, और आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ और लोगों से भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी होनी चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो कंप्यूटर पे देना कैसे है वो टेस्ट, ये तो पता होना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।